नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। दोस्तों, गर्मी में बहुत सारे फूलों वाले पौधे होते हैं जो बहुत आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं। उनमें से एक पौधा है ये मॉस रोज, जिसे हम 9 o'clock भी कहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के पास यह प्लांट होता है। इसमें देसी और हाइब्रिड दोनों प्रकार की वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। देसी मॉस रोज में कलर कम मिलते हैं। इनमें वाइट, पिंकिश और हल्का सा रानी कलर की शेड में आपको मिल जाएंगे। एक दो कलर और मिल सकते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड मॉस रोज आता है, हाइब्रिड में गुथे हुए फूल होंगे जो कि साइज में देसी से बड़े होते हैं और बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। विंटर में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और विंटर के बाद मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने इन पोर्चुला के प्लांट की बहुत सारी कटिंग को लगाया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन प्लांट को कैसे बुशी बनाएं और इन प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हम इनमें कौन कौन सी प्रिकॉशन फॉलो करनी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फूल आने के बाद देखो इनमें नीचे की तरफ इस तरह के सीड पोड बन जाते हैं। ये सीड पोड अभी इनमैच्योर हैं। मॉस रोज पर एक वीडियो मैंने डाला हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि इन प्लांट के लिए किस तरह का सोइल मिक्सचर हमें बनाना है। लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप किस तरह का सोइल मिक्सचर तैयार करना है इस लिंक को ओपन करके चेक कर सकते हैं। बात करें इन प्लांट के लिए सनलाइट की, तो इन प्लांट को फुली सनलाइट की नीड होती है। गर्मी के दिनों में भी इन प्लांट को आप फुली सनलाइट में रखें। ऐसे ही धूप पड़ती है इन प्लांट पर तो इन प्लांट्स की कलियां खिलना स्टार्ट हो जाती है। शाम होते होते इन प्लांट के जो फूल होते हैं इस तरह मुरझा जाते हैं। प्लांट को घना करने के लिए मैं देखो इस तरह इनके ऊपर की टॉप की कुछ इंच तक की स्टेम को कट कर रही हूँ। चाहे तो इस प्लांट की पिंचिंग भी कर सकते हैं। पिंचिंग करने या कटिंग करने से फ़ायदा यह होता है कि हमारे इस प्लांट की स्टेम बुशी हो जाएगा, इसमें से मल्टी शूट निकलेंगी। इन कटिंग को हमें दोबारा सॉइल मीडिया में इंसर्ट कर देना है। पेड़ की कटाई करने के बाद ये सारी कटिंग मुझे मिल गई हैं और एक मुझे मिला है ये सीड पोड। ये हमारे मॉस रोज प्लांट के मैच्योर सीड पोड हैं। बिल्कुल राई के दाने से भी छोटे यह सीड होते हैं। इन सीड को मैं सोइल में ही डाल रही हूँ। मॉस रोज से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब भी इनके फूल सूख जाएं उसी समय हमें इन फूलों को हटा देना है या डेड हेडिंग कर देनी है। जब भी मॉस रोज प्लांट की स्टेम बड़ी दिखाई देती हैं मैं उन्हें कट कर देती हूँ और उनकी कटिंग को किसी अन्य पॉट में लगा देती हूँ। इससे मेरे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, साथ ही साथ प्लांट बुशी होता है और बहुत सारे प्लांट मेरे फ्री में तैयार हो जाते हैं। यदि बात करें इन प्लांट के लिए वाटरिंग की, तो ये प्लांट सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है। इन प्लांट में तभी पानी दें जब हमारे प्लांट की सॉइल जो है वो 1 से 1.5 इंच तक की पूरी तरह से ड्राई हो जाए। देखो कटिंग कर मैंने कितने सारे मॉस रोज के प्लांट तैयार कर लिए हैं। ये देखो डिस्पोजल ग्लास में कटिंग लगाई थी, इनकी भी अब स्टेम बड़ी हो गई है और मैं इसको बुशी करने के लिए इस प्लांट की कटिंग यहाँ भी कर रही हूँ। इन कटिंग को आप अपने नियर डियर को दे सकते हैं या आप इनको इस तरह किसी भी पॉट में या कंटेनर में लगा सकते हैं। इन प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये 1 चम्मच चाय पत्ती जो हम अपने घरों में चाय बनाने में काम में लेते हैं। उस चाय पत्ती को मॉस रोज प्लांट की सोइल में डाल देना है और डालकर हल्की सी इनमें वाटरिंग करनी है। मॉस रोज प्लांट को
एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है। चाय पत्ती हमारे मॉसरोज प्लांट को एसिडिक एनवायरनमेंट प्रदान करती है। जैसे ही मॉसरोज प्लांट या किसी भी प्लांट के फ्लावर सूख जाए, ड्राई होने लगे, तो हमें उन फ्लावर को मेन प्लांट से अलग कर देना है। इसे हम डेड हेडिंग या डेड पिंचिंग भी कहते हैं। ये बीज भी मैं सॉइल मीडिया में डाल रही हूँ। अन्य पॉट में मैंने DAP के 6-7 दाने लिए हैं और प्लांट की सॉइल में इस तरह डाल रही हूँ। डालने के बाद अपने प्लांट की सॉइल को अच्छी सी गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद इस प्लांट में सेकंड डे हमें वाटरिंग करनी है। इन प्लांट की कटिंग को भी मैं अन्य पॉट में लगा रही हूँ। कुछ कटिंग मैं इसी पॉट में लगाऊंगी और कुछ कटिंग को एक क्यारी में लगा दूंगी। ये भी मॉसरोज प्लांट की ही एक वैरायटी है जिसे हम पोर्सिलिन भी कहते हैं। कि 2-3 ब्रांच में ये मिलीबग का अटैक हो गया है। इस प्लांट से मिलीबग से छुटकारा पाने के लिए आप या तो इस प्लांट की स्टेम को कट कर दें या पानी में नीम ऑयल और सॉफ्ट वाटर मिलाकर इन प्लांट की इन ब्रांच में स्प्रे करें 2-3 दिन कंटिन्यूअस, जिससे ये मिलीबग जो होंगे सभी फिनिश हो जाएंगे। अपने मॉसरोज प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप ये सीविड फर्टिलाइजर को भी यूज कर सकते हैं। मॉसरोज प्लांट के फ्लावर का साइज बड़ा हो और ज़्यादा संख्या में फ्लावर आए, इसके लिए अब हम तैयार करेंगे मॉसरोज प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर। बनाना पील या केले के छिलके हमारे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक गिलास में एक केले के छिलके को हल्का सा क्रैश कर डाल दिया है। 3/4 चम्मच मैंने इसमें डाली है चाय पत्ती, जो कि हमारी किचन में यूज होती है। 7-8 दाने डाल रही हूँ मैं ये DAP। डालने के बाद हमें गिलास में पानी डालना है और पानी डालने के बाद इसको हमें 1 दिन के लिए रख देना है। यदि आप 1 दिन के बाद इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डालते हैं तो आपको डाइल्यूट नहीं करना है। यदि 2 या 3 दिन के बाद आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डालते हैं तो आपको डाइल्यूट करके इस लिक्विड फर्टिलाइजर को अपने मॉसरोज प्लांट पर यूज करना है। लिक्विड फर्टिलाइजर को डालने के 5-6 दिन बाद ही आपको अपने मॉसरोज प्लांट में रिजल्ट नज़र आने लगेंगे। 3 दिन बाद यह लिक्विड फर्टिलाइजर कुछ इस तरह का दिखाई देने लगा है। इस फर्टिलाइजर को हमें यूज कैसे करना है, तो इसे यूज करने के लिए हम सबसे पहले इस फर्टिलाइजर को छलनी से दूसरे कंटेनर में छान लेंगे। छानने के बाद ये जो ऊपर वेस्ट होगा या तो हम इसे कंपोस्ट बिन में डाल देंगे या हम इसको एक बार और यूज कर सकते हैं। ये दोबारा ग्लास में डालना है और दोबारा पानी भरकर रख देना है और हमें इसे अपने प्लांट्स में यूज करना है। छानने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देने लगा है। इसको डाइल्यूट कर रही हूँ। डाइल्यूट करने के लिए मैं इसमें 5 गुना नॉर्मल वाटर मिला रही हूँ और गिलास में ये पानी मिलाकर इसको दोबारा ढककर रख रही हूँ। हमें अपने मॉसरोज प्लांट की सॉइल में इस तरह इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डालना है। 20 से 25 दिन में एक बार आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को अपने मॉसरोज प्लांट पर जरूर ट्राई करें। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मॉसरोज प्लांट बड़े बड़े फ्लावर से पूरी तरह से लदा रहे। किसी भी प्लांट में हमें फर्टिलाइजर या तो अर्ली मॉर्निंग यूज करना है या हमें शाम को यूज करना है। हमें दोपहर के समय किसी भी प्लांट में सॉलिड या लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज नहीं करना है। फर्टिलाइजर को यूज करने के 8 से 10 दिन के बाद ही आपको अपने मॉसरोज प्लांट में कुछ इस तरह की फ्लावरिंग दिखाई देने लगेगी। तो आप अपने मॉसरोज प्लांट में फ्लावरिंग के लिए बैलेंस NPK को भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये है NPK 19-19-19। 5 लीटर पानी में हमें 1/4 टीस्पून NPK घोलना है और घोलने के बाद अपने प्लांट की सॉइल में इस तरह डालना है। इस वीडियो में मैंने कई फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर किए हैं जो कि आप अपने मॉसरोज प्लांट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें
और मेरा चैनल यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। Happy gardening!